नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर मौलाना आसिफ अतारी मदनी साहब की चंद करामतें बताने वाला हूँ। नाजरीन, क्या नसीहत पाया है उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना आसिफ अतारी मदनी साहब ने। ये बात कर रहे हैं सलमान अतारी मदनी हैं, जो कि जनाब मदनी चैनल पर खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये सिलसिला करते हैं। तो दोस्तों, है कि मुर्शिद ने नमाज जनाजा पढ़ाया, दुआ फरमाई, कंधा दिया, कब्रिस्तान गए, जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने कब्र में उतारा और तदफीन की, सादतों का समंदर उमड़ाया। अल्लाह ताला के करम से बहार दिखाई दे रही है और उन्होंने कहा है कि लहुम बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा का मिस्ताक बनाए, आमीन। तो दोस्तों नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं अबू रजब मौलाना आसिफ अतारी मदनी की। तो दोस्तों, मौलाना आसिफ अतारी मदनी साहब जनाब वो शख्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अपने जो है ना मरने से पहले अपने पीर का दीदार किया। और ये आप जुमला उस पर मिस्ताक आता है कि मेरी लाश को न कफन दो न दफन करो जब तक मेरा पीर मुर्शिद ना आ जाए, वो ख़ुद आएँ और मेरी तकबीरें नमाज जनाजा पढ़ें और मुझे उठाकर दफन करें। खुश नसीब मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, अल्लाह ताला उनकी जनाब जो है कामिल मग़फ़िरत फरमाए। क्या आपने फिर कभी ऐसा पीर देखा जिसके करोड़ों चाहने वाले हों मगर फिर भी अपने हर मुरीद के दर्द को अपना दर्द समझता हो, जो सिर्फ़ रूहानी रहनुमा ही नहीं बल्कि एक सच्चा गमखार भी हो, जो मुरीद की इयादत के लिए हस्पताल तक जाए, जो वफ़ात के बाद खुद जनाजा पढ़ाए, जो मैयत को कंधा दे और फिर कब्रिस्तान तक साथ छोड़ने जाए। ये कोई आम शख्सियत नहीं, ये है मौलाना इलियास अतार कादरी, जो 77 साल की उम्र में भी हमें सिर्फ दर्स नहीं देते बल्कि अमल करके दिखाते हैं कि रहनुमाई सिर्फ अल्फाज से नहीं किरदार से हासिल होती है। ये वो मोहब्बत है जो दिलों को बदल देती है, ये वो अंदाज़ है जो दीन को ज़िंदा रखता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब ने हज़रत अल्लामा मौलाना अबू रजब मोहम्मद आसिफ अतारी मदनी की नमाज जनाजा पढ़ाई और कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। नमाज जनाजा के पुरसरवर मनाज़िर जनाब आप इस वीडियो में बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ देख रहे हैं। दिल नहीं लगदा हुण यार मुहम्मद ते जाइए केड़े पार। दोस्तों, आप सबको बताते चलें, अर्श पर धूमें मची, वो मर्द साले मिला, फर्श से मातम उठे, वो तय्यब व ताहिर गया, नूर आँखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज भी निराले होंगे। ये नाज़रीन किराम बड़ी खूबसूरत अपडेट है जनाब। मुरीद की पीर से मोहब्बत का अंदाज़ा है मैं कुर्बान कि मैं उस्ताद साहब की नसीबों पर क्या मोहब्बत का सिला पाया। देखो ना, आखिरी वक्त में तशरीफ़ लाई, इयादत फरमाई, जब विसाल हो गया तो जनाजा पढ़ाया, कंधा दिया, यहाँ तक एक कब्रिस्तान भी तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात करता चलूँ, अबू रजब मौलाना आसिफ अतारी जब हस्पताल में थे, हालांकि कई दिन हो गए थे हस्पताल में थे, लेकिन जनाब अमीर अहले सुन्नत ने आखिरी वक्त क्यों आए, ये एक बहुत बड़ा जनाब जो है ना यहाँ पर नुक्ता ये है कि मौलाना इलियास अतार कादरी साहब की ज़िंदा करामत ये है कि उनको पता चल गया था कि उनके मुरीद का आखिरी वक्त है, अपने मुरीद से आखिरी वक्त में मुलाकात करो। तो ये एक बहुत बड़ी अमीर अहले सुन्नत की जनाब करामत भी हम कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में आए और जनाब अबू रजब मौलाना आसिफ अतारी साहब से मुलाकात भी की, इयादत भी की और समझ लो जनाब उनको अलविदा पैगाम देने के लिए आए थे, उनको अलविदा करने के लिए आए थे, उनको यही नसीहत करने के लिए आए थे कि बेटा आपका वक्त हो गया है, अब आपने दुनिया से चले जाने हैं। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाकई बात है दोस्तों। अब यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब की ये करामत बड़े खूबसूरत अंदाज़ और तरीके के साथ सादिक आती है कि उन्होंने आखिरी वक्त में जाकर जनाब जो है ना वो शिरकत भी की और उसके साथ साथ आखिरी वक्त में जनाब जो है ना नसीहतें भी की और नसीहतें करके ये एक बहुत बड़ा जनाब पैगाम भी दिया है। वाह कमाल या कमाल कि हज़रत मौलाना अबू रजब मोहम्मद आसिफ अतारी जनाब जो है ना तवील अलालत के बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो आपकी नमाज जनाजा में भी हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब ने भी नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम खिदमत दीन का जज्बा रखने वाले बहुत बासलाहियत साहिब कलम और उम्दा मुदर्रिस थे। दावत इस्लामी की तसनीफ़ी शोबे अल मदीनतुल इल्मिया के अहम रुकन भी थे और इस
علمی ادارے کی قیام و ترقی اور کثیر علمی پروجیکٹس میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ان تمام امور کو مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ان کی قبروں کو راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلووں سے روشن فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ یہ جناب مفتی قاسم اطاری صاحب ہیں جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ تو دوستو اسی طرح رکن شورا حاجی عبدالحبیب اطاری نے بھی جناب ایک خوبصورت پیغام دیا ہے، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس اطار قادری صاحب نے بھی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام اور پیغام دیا ہے۔ تو دوستو ابو رجا مولانا آصف اطاری مدنی صاحب کی آخری جنازہ گاہ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کے مناظر اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کفن دفن تدفین سے لے کر اینڈ تک یہ سارے جناب پیر ہی کر رہا تھا۔ تو وہی بات آ گئی۔ تو دوستو جو میں نے شروع سے ہی کہی ہے کہ میری لاش کو نہ دفنانا، نہ کفنانا، نہ ہاتھ لانا جب تک جناب پیر نہ آ جاوے، جب تک پیر نہیں آیا اس وقت واقعی یہ کام بھی نہیں ہوا۔ تو میری لاش کو نہ کفن دو نہ دفن کرو جب تک میرا پیر مرشد نہ آ جائے، وہ خود آئے اور میری تکبیریں، میری نماز جنازہ پڑھے، پھر مجھے اٹھا کر دفن بھی کرے۔ وہی ہوا، کفن بھی دیا، دفن بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کی نماز جنازہ عطا فرمائی۔ وہ خوش نصیب تیرے رہا مقدر مولانا آصف صاحب، مولانا آصف صاحب۔ ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اللہ پاک گھر کی رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ایک بہت بڑی خوش خبر یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی زندہ کرامت اس وقت آپ سب کو